नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं आपको ले चलूँगा दिल्ली से सीधा नौरंगपुर आश्रम। गुरु गीतानंद महाराज के आश्रम है ये। 24 आश्रमों में से एक आश्रम यह महत्वपूर्ण रहा है। जैसे बाघोल हेडक्वार्टर है, इसी प्रकार से ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है अपने समय में, क्योंकि महात्मा जी की बताई है कि पहली समाधि जो है, अर्थात पहला ध्यान की मुद्रा में यहाँ पर स्थित थे। फर्स्ट चरण यहाँ से था, ऐसा बताया जाता है। और इनके जो गुरु महाराज थे, उनके द्वारा भी यहाँ पर दीक्षा दी जानी बताते हैं। खैर, मुझे ज़्यादा इस बारे में तो ज्ञात है नहीं, परंतु रास्ता ज्ञात है। रास्ता जरूर मालूम है, आज मैं वो दिखाता हूँ। दिल्ली से चलते हैं तो टोल प्लाजा पार करके क्रॉस करने के बाद रामपुरा चौक आता है। सेकंड फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ना है, एक फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद टोल प्लाजा। ये जयपुर हाईवे की कह रहा हूँ, ये जयपुर हाईवे 8 नंबर NH 8। तो टोल प्लाजा पार करने के बाद जैसे ही हम पार करते हैं तो एक हाईवे तो वो आएगा आपका फ्लाईओवर। वो क्रॉस करने के बाद दूसरा फ्लाईओवर आने से पहले ही लेफ्ट टर्न कर जाना। लेफ्ट यानी कि फ्लाईओवर नहीं चढ़ना। रामपुरा चौक है इस फ्लाईओवर के नीचे। इससे हम नौरंगपुर की तरफ टर्न करेंगे लेफ्ट हैंड। और जयपुर से अगर आते हैं तब भी यही बात होगी, वहाँ पे टोल प्लाजा नहीं लगता है। वह राइट हैंड टर्न करेंगे थोड़ा सा नीचे, और वहाँ से ये नौरंगपुर के रास्ता करेंगे। ये नौरंगपुर पहला गांव पड़ता है। पेट्रोल पंप पड़ेगा राइट हैंड में, फिर आपको नौरंगपुर गांव पड़ेगा, और गांव के बाद ही क्रॉस करते ही लेफ्ट हैंड को टर्न होता है। ये पहाड़ी वाला रास्ता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। चलिए मिलते हैं रामपुरा चौक से, दिखाता हूँ आपको। और ये रामपुरा चौक है। टोल टैक्स क्रॉस करने के बाद सेकंड जो फ्लाईओवर है उससे नीचे होते हुए लेफ्ट नीचे क्रॉसिंग करते हुए आप नीचे आएंगे। और ये नौरंगपुर के लिए NSG कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है, नौरंगपुर से आगे ही है, वहाँ के लिए आप प्रस्थान करेंगे। ये आपका लंबा मेवात की तरफ निकल जाएगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आप आइए, आप वेलकम। दिल्ली से मात्र 30 से 35 किलोमीटर ये अपना जयपुर हाईवे है। आप मेरे पीछे देखें, ये जयपुर हाईवे। अब आ गए हैं हम एक दोराहे पर। दोराहा यानी कि ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये 2 भागों में बढ़ जाता है रास्ता। यहाँ पे सिर्फ 50 मीटर का 100 मीटर का अंतर पड़ता है। 50-100 मीटर का अंतर पड़ता है, सिर्फ 2 या 3 मिनट का। परंतु ये वाला जो घाटी में से रास्ता है गुरु गीतानंद महाराज के आश्रम में जाने के लिए, ये घाटी वाला रास्ता कभी कभार जैसे बरसात के दिनों में थोड़ा सा भीग जाता है, गीला हो जाता है, कीचड़ हो जाती है, या धूल भरा हुआ है, कच्चा है, इस तरीके से है। ये रास्ता पक्का है। इसमें बोर्ड भी लगा हुआ है गुरु महाराज का, और ये पीर बाबा के नाम से जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये मैं दिखा दूंगा और आपको आगे जाके। तो आपको आज आओ मैं दिखाई देता हूँ, चलिए आप। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, दरबार बाबा पीर पहाड़ी वाले का नौरंगपुर, ये जो है पक्का रास्ता है, पर मिलता इसी रास्ते में है। और ये जो घाटियों में से है, घाटी पहाड़ को काट के बनाया गया है, थोड़ा सा धूल भरा है, इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको, और ये वाला भी दिखा देता हूँ। दोनों ही रास्ते हमें गुरु दरबार पे ले जाते हैं। ये घाटी वाला रास्ता और पहाड़ के ऊपर से चलने के बाद भी इसी चौराहे पे पहुंचते हैं। ये चौराहा ही बोला जाएगा।
और ये कच्चा चौराहा है और पक्का वैसे नीचे दबा हुआ रोड भी है। ये घाटी से इधर हम आ गए हैं, आपको दिखाते हैं। ये यहाँ से दो राया है, एक राइट से एक लेफ्ट से। ये राइट वाला जो है आपको इससे चल के दिखाता हूँ मैं। ये गुरु महाराज के नाम से ही, पीर बाबा के नाम से पूजा जाता है गुरु महाराज को, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान जो एरिया था, यहाँ पर एक कथा प्रचलित है कि यहाँ पे मंदिर वगैरह नहीं बनाने दिया जाते थे। तब गुरु महाराज को पीर बाबा के नाम से उन्होंने पहचान बनाई और यहाँ पे पीर बाबा के नाम से स्मारक भी बनाया। ये पक्का रोड है, यहाँ से होते हुए हम पीर बाबा से टच करते हुए, यह ग्रीन बोर्ड है, ये भी गुरु महाराज के नाम से ही लगा हुआ है। ये छोटा सा एक स्थान है, पीर बाबा साईं बाबा के नाम से, साईं बाबा के नाम से उनकी अपनी पहचान बनाई थी। ये राइट में चला जाता गांव में, ये लेफ्ट जो है ये आपको हम उसी दोराहे पे ले जाते हैं। जैसे रास्ते अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग हैं, स्थान वही है एक ब्रह्म का, ईश्वर का। इसी प्रकार से यहाँ पर भी रास्ते तो अलग अलग हैं परंतु स्थान एक ही है। यहाँ पे यह सामने दृश्य देख रहे हैं आप, ये तिराया बोले चौराया बोले, पर सामने ही गुरु महाराज का आश्रम है। गुरु गीतानंद के नाम से ब्रह्म ऋषि गुरु गीतानंद जी का स्थान रहा है। और यहाँ पे जो कृष्णानंद जी हैं, इन्होंने काफ़ी बहुत मेहनत करके डेवलप किया है। ये पार्किंग ऊपर से दिखाई दे रही है आपको, ये सुंदर सी पार्किंग है। पास में ही तालाब भी दिखाई दे रहा है आपको और बट वृक्ष भी है। ये तालाब है, सुंदर सा तालाब है, हमेशा ही ताज़ा पानी इसमें चलता रहता है। और ये बाउंड्री भी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ यह क्रैशर जोन हुआ करता था, कभी 20,000 लोग यहाँ पे काम किया करते थे, धूल धक्कड़ रहा करता था। अब ये एनएस उसमें आ गया है, ये कारपोरेशन में ही आ गया है, तो यहाँ पे अब ये क्रैशर वगैरह सब बंद हो ही चुके हैं। ये आश्रम से हम वापस चलते हैं। ये आश्रम की ही बाउंड्री है जो नीचे दिखाई दे रही है आपको। यह अपना ये पक्का रोड है, इसमें धूल मिट्टी थोड़ी बड़ी पड़ी है। ये पहाड़ है, पहाड़ काट काट के लोग बाग रोड भी बनाने की कोशिश करते हैं, पहाड़ों को बेचने की भी कोशिश करते हैं, परंतु कृष्णानंद जी के बहुत अथाह प्रयास से यह डेवलप हो पाया है। यहाँ पे बहुत से पेड़ भी लगा दिए गए हैं। ये कच्चा दगड़ा बोलते थे इसे, अब तो ये पक्के ही रोड हैं, नीचे पक्के ही रोड हैं, ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है। तो ये तो मिट्टी का तो यहाँ पे काम है ही। मिट्टी के रोड से हम घाटियों में से निकलते हुए NH4 में पहुँच जाते हैं, जहाँ से ये टेम्पो आ रहा है ये NH8 पर टकराएगा, जो रामपुरा चौक है। और ये वाला जो है नौरंगपुर रोड से होते हुए NH8 पर पहुँच जाता है। ये आपका उसी स्थान पे आ जाते हैं जहाँ से हमने आपको परिचय कराया था। यही है वो चौक, तिराया दुराया। रास्ते सभी साफ सुथरे होते हैं, मन में श्रद्धा हो तो पहुंच ही जाते हैं। तो इसी के साथ हम घाटी को क्रॉस करते हुए जहाँ से ये ट्रक आ रहा है, यहाँ से क्रॉस करते हुए हम मेन रोड पे आ गए हैं। इधर से भी अगर हम आते हैं तो भी यही मेन रोड आएगा, इधर से भी हम आते हैं तब भी मेन रोड आएगा, और इधर से आते हैं तब भी मेन रोड आएगा। तब भी ये गुरु गीतानंद महाराज का आश्रम आ चुके हैं हम। ये गुरु गीतानंद महाराज का आश्रम है, सामने आप देख रहे हैं ये वाला। आइए आपको लेके चलता हूँ मैं और अंदर। ये 3 नंबर गेट पड़ता है। इसके साथ ही अगर इसी ट्रैक से हम सीधे चले जाते हैं तो 2 नंबर गेट पड़ता है। फिर वहाँ से हम उत्तर की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पर 1 नंबर गेट है। तो हम 3 नंबर गेट से एंट्री करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर गुरु महाराज के
बोर्ड भी लगा, फ्लेक्स का बोर्ड है। ये थोड़ा मिट गया है, तो सूर्य की किरणों से ना कलर उड़ जाते हैं। ये फ्लेक्स का बोर्ड है। ब्रह्म ऋषि श्री गीतानंद आश्रम, ये एक्चुअल में ये यहीं पे, ये वाला आश्रम ये यहीं पे है। और एक बड़ा आश्रम है वो आगे है। इसी ट्रैक को सीधे चल जाते हुए हम अगर चले जाते हैं वहाँ पे पहाड़ों की कंदराओं में, तो वहाँ पर भी गुरु महाराज का आश्रम, उसको भी दिखाएंगे। और ये अब सीधा राइट हैंड को हम लेफ्ट हैंड को टर्न करते हैं तो हम पहुंचते हैं आश्रम, और राइट हैंड को सीधे चले जाते हैं तो पहुंचते हैं हम दूसरे आश्रम। आइए आपको 3 नंबर गेट से एंट्री कराते हुए आपको अंदर लेके चलते हैं। आखिर में हम आ ही गए हैं। ये एंट्री गेट है, अभी गेट लगा नहीं है, ये एंट्रेंस है इसकी। ये पार्किंग है और बड़ा पेड़ है। यहाँ पे सभी भक्तों के लिए पार्किंग बढ़िया सी बनी हुई है। अगर भक्त लोग ज़्यादा आ जाते हैं तो पार्किंग नीचे भी उतार के बनी हुई है। आइए आपको अंदर दिखाता हूँ। ये पार्किंग के साथ साथ हमारा जीना उतरता है। यहाँ पे हमारे सामने तालाब आ जाता है। जीने से होते हुए हम जैसे नीचे उतरते हैं, गुरु महाराज के जो पद चिन्ह हैं उनको बहुत तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। आओ दर्शन कराता हूँ मैं आपको। अब हम पहुँच गए हैं गुरु महाराज के आश्रम में। गुरु महाराज का आश्रम मैंने पहले भी दिखाया है। ये हमारे स्मृति चिन्ह हैं गुरु महाराज के। यहाँ पे पहली दफ़ा तपस्या की थी गुरु महाराज की। यहाँ पे गुफा भी है नीचे। गुफा फिर कभी दिखाऊंगा, आज नहीं, कुछ सब्र करो यार। ये पद वृक्ष है। ये आपको चिन्ह दिखाता हूँ गुरु महाराज के पद चिन्ह। यहाँ पर मतलब पूरी तैयार हो जाएगी, देर हो रही है चेफ, लेकिन अगर उनके पास टाइम है तब भी पापा जी की जूते पहनेंगे। मामा जी ये पकड़ने, ये स्मृति चिन्ह है। ये स्मृति चिन्ह है। और पास में ही बहुत सुंदर सा तालाब है। ये तालाब है पास में ही सुंदर सा, और भव्य तरीके से निर्मित है। यहाँ पर चुग्गा डालने के भी स्थान है। और ये बहुत पुराना एक कुआं है। हेमजा नाम से ये स्थान है। ये स्थान का नाम जो है हेमजा है। जैसे बाघोल है, जैसे धर्मपुर का आश्रम है, इसी तरीके से ये हेमजा के नाम से ये आप देख रहे हैं 1975 में इसका निर्माण किया गया था। ये अब भी कुआं जो है डेवलप है। यहाँ पे ना सुबह के समय आप देख पाएंगे, मैं पीछे वीडियो में भी दिखा दूंगा, इसमें से वाष्पित भाप के रूप में जल का बाहर विस्तार होता रहता है, क्योंकि वो चेतना होने के कारण ही होता है। जागृत अगर है ऊर्जा तो स्वाभाविक है वहाँ से ऊर्जा का निष्कासित हो। तो दिखाते हैं अब आपको थोड़ा। ये एक भव्य स्थान है। ये स्थान एक बड़ी कम्युनिटी को एक स्पीच देनी है, प्रवचन देना है, तो उसके लिए एक ये बहुत बढ़िया प्यारा सा स्थान गुरु महाराज के नाम से बनाया गया है। हेमजा जो हो ये वगैरह वगैरह ये आप देख ही रहे हैं जो भी है। और ये कम्युनिटी को एक बोले तो प्रवचन के रूप में या भंडारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत बढ़िया स्थान है, आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा स्थान है ये।
हरिओम हरिओम हरिओम, कमांडो साहब को हरिओम। तो सभी प्रकार के लोग आते हैं यहाँ पे। ये कमांडो जी थे, तो ये बढ़िया सा स्थान है जो भोजन करने के लिए ओपन इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मेडिटेशन है बगल में, मैं दिखाता हूँ आपको। ये गुरु महाराज का एक छोटा सा बैठने का स्थान है। ये एक मेडिटेशन सेंटर के, मेडिटेशन हॉल के तौर पे इस्तेमाल किया जाने वाला स्थान। तो आज के लिए मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आने वाले समय में यहाँ पर कुछ और हमारा निर्माण करने का विचार है, जो आप लोगों को दिखाई जाएंगे। तो आज के लिए मूल शंकर, मैं आपका अपना भाई। ये जो वीडियो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, जिससे कि हमारे हौसले बढ़ सकें। जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं हम, वो दिखा सकें। आज के लिए इतना ही। हरिओम।